माओवाद पर भी फिर से झूठ सामने आया, गलत बातें सामने आई। दरअसल ये भाजपा का चरित्र है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह माओवाद पर जमकर दहाड़े, लेकिन उनके संबोधन से स्पष्ट हो गया कि उनके पास सही जानकारियों का अभाव है। 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए। नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जो देश की कानून और व्यवस्था में मानता है वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। आइए आज माओवाद पर भाजपा और कांग्रेस की नीति और नीयत में क्या अंतर है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा के पूर्ववर्ती 15 साल के शासन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो माओवादियों का स्वर्णिम काल चलता रहा और आम लोगों के लिए काला दौर, माओवादी हिंसा का तांडव करते रहे। 15 साल में दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित माओवाद बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक पहुंच गया। 15 साल की भाजपा सरकार में माओवादियों के कारण 700 गांव खाली हो गए, निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं हो रही थी और भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ताड़मेटला हमला 6 अप्रैल 2010, दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में सीआरपीएफ की टीम पर माओवादियों ने भीषण हमला किया, 76 जवान शहीद हुए। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा माओवादी हमला रानी बोदली हमला 15 मार्च 2007, बीजापुर की रानी बोदली में पुलिस कैंप पर रात में हमला, 55 जवान शहीद। मदनवाड़ा हमला 12 जुलाई 2009, राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में माओवादियों ने एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिसकर्मियों को शहीद किया। और झीरम के हमले को कौन भूल सकता है। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर माओवादियों ने हमला किया, ठीक उस जगह जहां भाजपा की सरकार ने सुरक्षा नहीं दी थी, आरोपी नहीं की थी, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं भेजी थी। इस हमले में कांग्रेस के दिग्गज नेता शहीद विद्याचरण शुक्ल, शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद दिनेश पटेल, शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद उदय मुदलियार, शहीद योगेंद्र शर्मा जैसे अनेक नेता मारे गए। इतना बड़ा माओवादी हमला और भाजपा सरकार क्या कर रही थी? घोर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में भाजपा सरकार ने परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दी तो नहीं दी, पूरे पुलिस बल को, जिले के पुलिस बल को उसी जिले में दूसरी दिशा में प्रशिक्षण के नाम पर ले गए जानबूझकर। जब कुछ ही दिन पहले भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की विकास यात्रा उसी क्षेत्र से गुजरी थी, तब 1786 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर जहां माओवादी हमला हुआ वहां सुरक्षा के लिए एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती नहीं थी। यह है भाजपा का असली चरित्र। माओवादियों के साथ किसकी मिलीभगत थी पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। किसने नहीं पढ़ी होगी शुभ्रांशु चौधरी की किताब, उसका नाम वासु नहीं है। झीरम का गुनहगार कौन, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। एनआईए को जांच सौंपी गई थी, लेकिन जांच की गति और परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस ने झीरम हमले के षड्यंत्रकारियों और हमला करने वालों का पता लगाने के लिए जांच आरंभ की। भाजपा की सरकारों ने अदालतों में याचिका लगा कर जांच को रुकवाने का काम किया। कहा एनआईए जांच कर रही है और एनआईए ने जांच नहीं की। आखिर भाजपा के लोग क्यों नहीं चाहते थे कि झीरम के षड्यंत्रकारियों का पता चले?
और अब तो बस्तर माओवाद से मुक्त हो गया है। जीरम के गुनहगार भी पकड़े गए, ऐसी खबरें भी आती हैं। उनसे कब पूछताछ करेगी एनआईए? एनआईए कब जीरम के षड्यंत्र का पता लगाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में धमतरी की सभा में जीरम घाटी कांड के दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन आज 12 साल बीत गए हैं, कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग था कि भाजपा की विकास यात्रा के लिए भारी सुरक्षा और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं? ठीक उसी जगह जहां माओवादी हमला हुआ था। भाजपा सरकार और माओवादियों के रिश्ते को पूर्व आईपीएस केपीएस गिल ने पहले ही उजागर कर दिया था। पंजाब से आतंकवाद खत्म करने वाले सुरक्षा सलाहकार केपीएस गिल ने जब तत्कालीन भाजपा सरकार को नक्सलवाद खत्म करने का ब्लूप्रिंट दिया था, तब भाजपा सरकार ने उनसे कहा था वेतन लो और मौज करो। ये माओवाद पर भाजपा सरकार की नीति और नीयत की सच्चाई। कुछ महीने पहले जेपी नड्डा साहब आए थे। उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस नेताओं पर हमले कराए थे। मैंने जीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, जीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जेपी नड्डा साहब को सब पता है, सारे सबूत हैं, उनकी सरकारें हैं। आज तक एनआईए को क्यों नहीं बताया ये सब? किस मजबूरी में फंसे हुए हैं जेपी नड्डा? भाजपा के 3 बड़े नेता मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी जीरम को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माओवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जीरम हमले की सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। एनआईए को जांच करने से कौन रोकता रहा है और कौन रोक रहा है? कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई? इस सवाल का जवाब देने में भाजपा के नेताओं के पसीने निकल जाते हैं। कोरी गप बस हकवा लीजिए इनसे। आज अगर छत्तीसगढ़ माओवाद से मुक्त हो रहा है तो यह 5 साल की कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत का परिणाम है। 15 साल के भाजपा सरकार में नक्सलवाद दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉक से बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक फैल गया था। 700 गांव खाली हो गए थे, आदिवासी अपनी ही जमीन से विस्थापित हो गए थे। कांग्रेस की सरकार में 600 गांव नक्सल मुक्त हुए, नक्सलियों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, भाजपा और कांग्रेस की माओवाद को लेकर नीतियों में। माओवाद प्रभावित क्षेत्र में कांग्रेस ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी जैसी विकास की योजनाएं बनाई, उनको क्रियान्वित किया, तब ये उपलब्धि हासिल हुई है। भाजपा नेता करते रहें भाषणबाजी, बोलते रहें झूठ, सच्चाई को पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा बस्तर जान रहा है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।